Very happiest morning, everyone. Today we are going to start with the newspaper analysis, right? Newspaper analysis से हम लोग शुरू कर रहे हैं और इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली जो एकदम न्यूज़ है ना, क्या न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, टिपिकल एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग उसमें देखेंगे और वो उसको हम लोग कोशिश करेंगे रिलेट करने का विद सिलेबस, राइट? एक ये काम करेंगे सिलेबस से रिलेट करने का, और दूसरा चीज क्या करेंगे, सेकंड हम लोग क्या करने का कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे टू फाइंड एमसीक्यूज। दूसरा क्या करेंगे, एमसीक्यूज फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसा क्वेश्चन है जो बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पीटी में आए डायरेक्टली यूपीएससी और बीपीएससी से, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आंसर राइटिंग में कैसे हम लोग न्यूज़पेपर को आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यहां पे भी मैं एनलाइटन करूंगा। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट, एक तो मैं न्यूज पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं, उसका बैकग्राउंड नहीं, ये नहीं वो नहीं, कोई भी बॉडी का नाम दिया है तो सिर्फ बॉडी का नाम बताऊंगा। ठीक है, और किसी भी एक या दो न्यूज को या फिर एडिटोरियल्स को मैं इन डेप्थ वो आपको मैं बाय इवनिंग और बाय नाइट, मतलब एवरी नाइट आई विल बी गिविंग लाइक डेली करंट अफेयर्स, तो वो वाली चीज ना हम लोग उसमें देख लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पे आप लोग को बस न्यूज पूरा पढ़ाऊंगा, सिलेबस से उसको मैच कराऊंगा, एमसीक्यूज अगर बनता है उस न्यूज आर्टिकल से तो एमसीक्यूज फॉर्म कराऊंगा, और नेक्स्ट क्या करूंगा, आंसर राइटिंग में किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को, वो करेंगे। और रात में, ये मॉर्निंग में मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करूंगा, रात में मैं करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को करंट अफेयर्स देता जाऊंगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो लेट्स बिगिन। टुडे इज 11th ऑफ नवंबर एंड 11th ऑफ नवंबर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टुडे इट्स सैटरडे। नाउ लेट्स बिगिन विद द newspaper. All right, so this is the first news in the newspaper on the very first page. और मैं आप लोगों को सबसे पहली बात बता दूं कि आप लोगों को फर्स्ट पेज और उसके बाद जो न्यूज वाला पेज होता है, जो नेशनल पेज होता है, वो वाला पेज आपको पढ़ना एकदम मैंडेटरी है। आप कोई पेज अगर छोड़ते हैं, आई डू नॉट केयर, बट फर्स्ट पेज और फर्स्ट पेज के बाद वो बोलते हैं कि 10th पेज पे जाओ या 14th पेज पे जाओ, कुछ भी इस तरह की बातें अगर बोलते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई भी चीज उसमें नहीं देखनी है। और उसके अलावा अगर कोई देखना है, मतलब बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं जो न्यूज़पेपर अभी शुरू ही कर रहे हैं, फर्स्ट पेज एंड द नेशनल पेज आपको पढ़ना मैंडेटरी है, वहां से आदत लगाओ। फर्स्ट पेज क्या करता है, फर्स्ट पेज करता है कि जो भी नेशनल लेवल पे चल रही हैं चीजें, वो सारी चीजें फर्स्ट पेज पे कवर होती हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज। कह रहे हैं कि द गवर्नर्स कैन नॉट सेट ऑन बिल्स पास्ड बाय द हाउस। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ एक एक शब्द हमारे लिए लॉ ऑफ द लैंड होता है। ठीक है, उसको हम लोग केस लॉस कहते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बना है, एक पार्लियामेंट्री लॉ होता है, पार्लियामेंट बनाता है, टेम्पररी लॉ होता है, जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के लॉज होते हैं। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग केस लॉस कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ये सब पॉइंटर्स है, सब हेडिंग आपको पढ़ते हो तो उससे बहुत हद तक आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। गवर्नर्स कैन नॉट सिट ऑन द बिल्स पास्ड बाय द हाउस, ये एक सिंपल सा न्यूज है। अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे, द रियल पावर वेस्ट्स विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द बेंच सेड एज इट सेटल्ड द लॉ इन रिट पिटीशन बाय फाइल्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नर के अगेंस्ट केस किया था कि भैया हमने बिल पास किया है, बट गवर्नर इज नॉट गिविंग हिज असेंट। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाया है किसको, गवर्नर को, कि भैया आप बिल पे बैठ नहीं सकते हैं बिल को लेकर के अपने टेबल पे, डेस्क पे, कि हाँ हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक शॉर्टकट है, अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो यहां पे दिया हुआ ना, ये ब्रीफ में ना, ये बहुत अच्छे से चीजों को समझा देता है। जैसे एससी ऑब्जर्व्ड गवर्नर इज प्लेइंग विद फायर, ये की फ्रेज है।
ठीक है, आप इस की फ्रेज को ना डायरेक्टली अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। देखो ये कोट के अंदर है ना, विच मीन्स यू कैन कोट दिस डायरेक्टली इनटू योर आंसर्स, ठीक है, बाय होल्डिंग बैक क्रूशियल बिल्स, राइट। अब उसके बाद 3-4 पॉइंट्स में ये न्यूज को समझाने की कोशिश किया है, इसको हम लोग देखते हैं। गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन द बिल्स क्लेमिंग द हाउस पास देम इन एन इनवैलिड सेशन कन्वीन्ड आफ्टर adjourning the house sine die without prorogation. उसके बाद speaker is within the jurisdiction of adjourning the house sine die. Any attempt to cast doubt on the session of the legislature is fraught with grave perils of the democracy. देखो मैटर में, चूंकि फर्स्ट डे है आज हम लोगों का, तो मैटर में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं। मैटर क्या था ना कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उन्होंने, जैसे 3 सेशन होते हैं मान लो, और 2 सेशन के बीच में, जैसे ये बजट सेशन है और उसके बाद फिर मॉनसून सेशन और उसके बाद फिर विंटर सेशन होता है। अभी विंटर सेशन हो तो पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाला है ना, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। यहां पे क्या होता है ना कि बजट सेशन में जो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया कि हाउस को साइने डाई, हाउस को एडजर्न साइने डाई, मतलब कि डेट बताए बिना उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया, ठीक है। और हाउस को प्रोरोग करना होता है, उसको उसके सेशन को टर्मिनेट करना होता है, लेकिन इन्होंने सेशन को टर्मिनेट किए बिना ही मॉनसून सेशन के टाइम पे एक और सेशन बुला लिया, चूंकि हाउस वाज एडजर्न साइने डाई, और वहां पे बुला करके उन्होंने कुछ बिल्स पास किए, ठीक है। अब वो बिल को ना जो गवर्नर है पंजाब के, वो साइन ही नहीं कर रहे थे कि नहीं आपने जो है ना इसको इलीगल सेशन कॉल करके और आपने इस बिल को पास किया है, तो आई विल नॉट साइन दिस बिल। बट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो सेशन किस तरह से चलाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। यू कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस। और आर्टिकल 200 ये क्लियरली कहता है, आर्टिकल 200 की अगर बात करें हम लोग, तो आर्टिकल 200 ये क्लियरली कहता है कि आप या तो एसेंट दो, आप या तो एसेंट विथड्रॉ करो, आप या तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजो, या फिर आप क्या करो, आप उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लो कि प्रेसिडेंट के पास मैं रेफर करूंगा इस बिल को, राइट। तो ये सारे प्रोविजंस है आर्टिकल 20 के, उसके तहत। तो सुप्रीम कोर्ट इसी का हेल्प लेकर के और गवर्नर को उन्होंने बोला है कि भैया आप परमानेंटली सेट नहीं कर सकते, दैट इज जस्ट लाइक प्लेइंग विद द फायर, ठीक है। तो ये वाली बात इसमें हुई, इसमें यही न्यूज है और कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन द वेरी फर्स्ट पेज इज ड्यूरिंग टॉक्स विद यूएस इंडिया बैट्स फॉर 2-state solution टू एंड इजराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस। देखो अभी क्या चल रहा है ना, अभी 2+2 डायलॉग चल रहा है, 2+2 डायलॉग चल रहा है किसके बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में, इंडो यूएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडो यूएस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग हो गया है। 2+2 में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही कंट्री के, ठीक है। इसमें क्या है ना कि ये जो बातचीत हो रही है ना इन दोनों के बीच, इंडिया ने 2-state सॉल्यूशन को सपोर्ट किया है कि भाई 2-state सॉल्यूशन होना चाहिए इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इश्यूज बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत दिनों से वहां पे वॉर सिचुएशन है, राइट। इंडिया रीआइटरेटेड, और ये हमारा बहुत पुराना पोजीशन है, 2-state सॉल्यूशन। दोनों के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स ने जो है ना वो अक्टूबर 7 के हमास अटैक को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और इमीडिएट रिलीज ऑफ द होस्टेजेस को उन्होंने प्रमोट किया है कि भाई इमीडिएट रिलीज उनका होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो नो मेंशन ऑफ सीज फायर इन दैट। और नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस इन द कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस होने चाहिए। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां से आपको यूपीएससी में सवाल आना मुश्किल है, बट ये वाला जो हमारा पोजीशन है ना, ये नॉट चेंजिंग आवर पोजीशन, 2-state सॉल्यूशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-state सॉल्यूशन ये हमारे यूपीएससी में, इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और
प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है, डज इट और डज इट नॉट सपोर्ट द टू स्टेट सोल्यूशन इन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन मैटर, बिकॉज हम लोग को इजराइल के क्लोज माना जाता है और फिर भी हम लोग टू स्टेट सोल्यूशन, इजराइल डजंट वांट टू स्टेट सोल्यूशन एट ऑल, राइट, तो उसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना पोजीशन है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने बोला कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन और अर्ली रिजम्पशन ऑफ डायलॉग की बात करी गई है एज अ वे फॉरवर्ड, राइट। और उसके बाद इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, बस अधेरेंस टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंक्लूडिंग विद रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। देखो अब ये जो है ना, ये की फ्रेज है, ये की फ्रेज है, आप अपने आंसर्स में इन की फ्रेजेस को डायरेक्टली कोट कर सकते हो, अधेरेंस टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये हर जगह आ सकता है, आप कहीं भी रिकमेंड करोगे उसमें आ जाएगा, आप कहीं भी मतलब कंक्लूजन में आ सकता है, ये इंट्रोडक्शन में आ सकता है, कहीं पे भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ऑलराइट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फर्स्ट पेज पे ही। नेक्स्ट आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडो यूएस ओनली। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है, इंडिया यूएस इन अग्रीमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज सेज राजनाथ एट बायलैटरल मीट। India and the United States increasingly find themselves in an agreement on strategic issues including countering China's aggression, promoting a free and open Indo-Pacific and addressing regional security challenges। ये किसने कहा है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है, ठीक है। And during the talks, there was a particular focus on enhancing defense industrial cooperation। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, ये आप लोग अपने आंसर्स वगैरह में कोट कर सकते हैं, यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं कि एंड गेटिंग बोथ साइड्स टू को डेवलप एंड को प्रोड्यूस डिफेंस सिस्टम्स, डिफेंस मिनिस्टर सेड। मिस्टर ऑस्टिन वेलकम्ड इंडियाज डिसीजन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये पीटी में आ सकता है, वन ऑफ द ऑप्शंस हो सकता है। अ मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट हेडक्वार्टर एट बहरीन। अब ये पीटी से कोई रिलेटेड बहुत ज्यादा पीटी को लेकर के अगर स्कैर्ड है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो बस इतना ले सकते हो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस और उसका हेडक्वार्टर कहां है? बहरीन में है, ठीक है। इसके बारे में भी बोल रहा, पेज नंबर 10 पे है, ऊपर में भी हमने देखा पेज नंबर 10 पे था, बहुत सारी चीजें हम लोग पेज नंबर 10 पे जब पहुंचेंगे वहां पे हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो रेन ब्रिंग्स कैपिटल सम रेस्पाइट फ्रॉम hazardous air odd even scheme deferred, राइट। देखो ये वाला ना, ये हम लोग जब पढ़ते थे, ये दिल्ली का ना ये रिकरेंट फेनोमेना हो चुका है। जिस तरह से बिहार में मॉनसून है, उसी तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन आना ही आना है इस विंटर्स के टाइम पे, ये मतलब दिवाली वाले टाइम पे, ठीक है, क्योंकि पराली पंजाब और हरियाणा में वो किए जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट को भी जो है ना, जैसे कि वहां पे केजरीवाल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी बहुत सारे एक्शंस कर सकती है जो कि वो करती नहीं है। और पंजाब और हरियाणा के किसानों को तो थोड़ा सा उनको वो करना चाहिए कि भाई आप पराली वराली मत जलाओ, दिल्ली में बहुत ज्यादा सिचुएशन वीक हो जाता है, ठीक है। यहां पे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई है दिल्ली की गवर्नमेंट को, हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रिकरेंट फेनोमेना है, हम लोग को हर साल ये आ जाता था। बट इस न्यूज को आप लोग एक रीडिंग दे सकते हो, यू कैन गिव इट अ रीड, नथिंग मच, जस्ट गिव इट अ पासिंग शॉट, लाइक एक बार पढ़ लो कि क्या है। कहीं पे PM 2.5 दिख जाएगा, ये यहां पे आपको ग्रैप 4 दिख जाएगा, तो ग्रैप 4 आप जब पढ़ोगे एनवायरमेंट पे कोई बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको ग्रैप 4 दिख जाएगा कि अच्छा ग्रैप 4 क्या है, ठीक है। यहां पे देखो कि ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज उसका काम आता है कि नहीं, दिल्ली में पॉल्यूशन को कर्व करने में, तो बिल्कुल आता है काम। इस तरह से वो लोग ऑप्शंस में बना करके दे सकते हैं एंड दैट विल बी ऑल राइट। तो इसमें बहुत ज्यादा बोदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये हमारे टेक्नोलॉजी के ना नेगेटिव यूज में, टेक के नेगेटिव यूज में, या अभी आप देखोगे कि एआई के बारे में ना बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। एआई ये है वो है, बहुत तरह की चीजें चल रही हैं और वो अच्छा भी है, सही भी है। बट ये वाला ना नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ एआई में आ जाएगा, बस उतने के लिए ही आपको
कुछ नहीं करना है, आपको अपने आंसर में लिख देना कि रश्मिका मंदाना डीप फेक केस, उनके वीडियो को ना उनका उनका मतलब पिक्चर को यूज कर लिया था और उसको हम लोग डीप फेक वीडियो कहते हैं। और किसके तहत एफआईआर दर्ज हुआ, लॉन्च हुआ है? 469 ऑफ आईपीसी, 465 ऑफ आईपीसी एंड 66 सी ऑफ आईटी एक्ट 2000, राइट? तो बस इतना है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए नहीं है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हम लोग अभी फोर्थ पेज पे, स्टेट्स वाला पेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हल्का सा मतलब एक पासिंग शॉट देख सकते हैं। ये होली अयोध्या ऐप बनाया गया है कि आप मतलब दिवाली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनका टारगेट क्या है? टारगेट है कि 24 लाख दिया जलाना है एट 51 घाट्स, सो दैट ये लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएं। ठीक है। अटैक ऑन माइग्रेंट्स, अटैक ऑन माइग्रेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट था। एचसी सेट्स असाइड डिटेंशन ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट यूट्यूबर फ्रॉम बिहार अंडर एनएसए। ये मनीष कश्यप है, जो लोग बिहार से होंगे वो लोग जानते होंगे इनको। ठीक है, ये मनीष कश्यप है और ये एक फेमस यूट्यूबर है यहाँ पे। ठीक है, मदुरई बेंच ने ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने इनको मतलब डिटेंशन का ना ऑर्डर जो था उसको सेट असाइड करते हुए इनको वो दे दिया है, बेल दे दिया है। ठीक है, और इनके ऊपर एनएसए लगा हुआ था, उस एनएसए को भी हटा दिया है, जो कि मिसयूज ऑफ दैट प्रोविजन था। एनएसए इनके ऊपर लगना नहीं चाहिए था। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज में, ठीक है, एडिटोरियल पेज में ऐसे तो बहुत सारे न्यूज पढ़ने होते हैं, लेकिन आज वाले में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को आर्टिकल मिला, ओवर द टॉप। और ये किससे रिलेटेड है? द डिसीजन टू एक्सपेल महुआ मोइत्रा एज मैक्स ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। देखो यहां पे ना ये महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट ना कल एथिक्स कमिटी ने वो अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और उस रिपोर्ट में उन्होंने रेकमेंड किया है एक्सपल्शन। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो, उन्होंने रेकमेंड किया है एक्सपल्शन। और सिंस 2000 ईयर 2000 में फॉर्मेशन हुआ था एथिक्स कमिटी का, लेकिन क्या हुआ उस समय से अभी तक ना उन्होंने कोई भी रेकमेंड नहीं किया था कि हाँ इसको एक्सपेल करो या इसको डिस्क्वालीफाई करो। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एक्सपल्शन, ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एन एमपी। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें देखो, अब ये द हिंदू का ना एडिटोरियल है, तो इसमें द हिंदू एडिटोरियल में क्या होता है, द हिंदू अपना व्यू पॉइंट रखती है। तो वो एडिटोरियल में ओवर द टॉप में जब हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि देखो क्या होता है ना कि हम लोग को एज यूपीएससी एस्पिरेंट हम लोग को क्या करना होता है, बैलेंस करके रखना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जानना होता है। तो पॉजिटिव तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि हाँ भाई वो कैश फॉर क्वेरी स्कैम था, उन्होंने पैसे लिए थे क्वेश्चंस पूछने के लिए, कुछ तो उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स उन्होंने दे रखे थे उनको, हीरानंदानी को, उनके साथ वो एसोसिएटेड थी। तो उन लोगों ने मतलब दुबई से 47 टाइम्स और समथिंग उनका लॉगिन पोर्टल पे ना लॉगिन किया गया। कहां से? दुबई से। ये डेटा कहां से आया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, राइट, मीटी से आया। तो वहां से ये इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उन्होंने बोला कि ये जो है ना इनको मतलब वो करना, डिस्क्वालीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके अगेंस्ट है कौन? द हिंदू। ठीक है, तो द हिंदू से हम लोग उसके अगेंस्ट वाले प्रो वाले पॉइंट्स तो आपको मिल गए कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे उनके फेवर में, अडानी के अगेंस्ट बोला उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दूसरे को दिए, अपने नेशनल मतलब पार्लियामेंट को क्रिप्ट किया जा सकता था और बहुत तरह की चीजें हम लोग जानते हैं। बट अब उसके अगेंस्ट में द हिंदू, यहां से हम लोग यही लेंगे, हम लोग ये नहीं सोचेंगे द हिंदू नेगेटिव और पॉजिटिव और कुछ भी। हम लोग के लिए ये पॉइंट्स है कि द हिंदू नेगेटिवली क्या बोल रहा है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि द एलआरसीटी विथ विच लोकसभा एथिक्स कमिटी वेंट अबाउट रिकमेंडिंग एक्सपल्शन ऑफ Trinamool MP Mahua Moitra from Lower House is certainly not a sign of fidelity to ethics or fairness. The recommendation is brazenly partisan attempt to silence the critique of the government. देखो यहां के लिए ना ये लैंग्वेज ठीक है,
यहां के लिए ये पॉइंट्स हमें लिखना है एग्जाम में, बट ये लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे। ब्रेजेनली पार्टीजन अटेम्प्ट हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं एग्जाम में। हम लोग को लिखना है कि बाई पार्टीजनशिप होना चाहिए, पार्टीजनशिप नहीं होना चाहिए, है ना, और इट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ यू नो फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस तरह से हम लोग चीजें लिख सकते हैं। इतना ब्रेजेंटली आप अब्यूज नहीं कर सकते हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी को। यू हैव टू मेंटेन द बाउंड्री। द हिंदू कैन, राइट, इट्स अ न्यूज़पेपर, राइट, तो इनका काम है वही। हम लोग एक्टिविस्ट नहीं है, तो हम लोग को एक्टिविस्ट की तरह बात नहीं करनी है, बैलेंस्ड वे में बात करनी है, राइट। It is also a warning shot meant to intimidate MPs from doing their job of holding the executive accountable. Can you just believe this? The Hindu saying it. But फिर भी हम लोग इसको इस तरह से इस पॉइंट को यूज करेंगे, बट इन अ बैलेंस्ड मैनर, राइट, कि इस वाले पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे, बट नॉट लाइक दिस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस्ड वे में, हम लोग एकदम मतलब सटल वे में बोलेंगे कि एमपीज का काम है अकाउंटेबल रखना। और इस तरह का अगर ये तो चलो एक इंस्टेंस है, इस तरह के अगर रेकरेंट इंस्टेंसेस होते रहे तो इसमें एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। उसके बाद नाइदर द प्रोसेस नॉर द कंक्लूजन्स ऑफ द कमिटी आर ग्राउंडेड इन अ डिसाइफरेबल प्रिंसिपल। आप इस चीज को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बट पॉइंट्स जब आप आंसर्स में लिखेंगे, यू हैव टू मेक इट वेरी बैलेंस्ड। आई एम टेलिंग दिस टाइम एंड अगेन, इंटेंशनली एंड ऑन पर्पस, राइट। The committee, with the help of Ministry of Electronics and Information Technology, found that MP's credentials were used online from Dubai 47 times to access the Parliament portal. अब ये कह रहा है कि पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस वर सबमिटेड फ्रॉम अब्रॉड। ये कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि अब्रॉड से हुआ मतलब उन्होंने किसी को दिया होगा और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। यहां पे द हिंदू को देखो कितने बढ़िया से मतलब उनको डिफेंड करेगा। इनके कहने का मतलब है ना कि अब ये तो प्रूव हो जाएगा कि जब दुबई से लॉगिन हुआ था उस समय महुआ मोइत्रा कहां थे, वजह से आप कंफर्म कर सकते हो। अब द हिंदू यहां पे कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने लॉगिन किया था ना। एज नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, एज ऑपोजिशन मेंबर्स इन द कमिटी हैव पॉइंटेड आउट the drafting and the submission of questions are routinely done by the aides of MPs। तो द हिंदू का यहां पे कहना है कि उनके एड ने, महुआ मोइत्रा के एड ने दुबई से 47 टाइम्स लॉग इन किया है। व्हाट्स द बिग डील? मे बी ट्रू, मे बी नॉट ट्रू, राइट। And MPs raise questions in Parliament based on representations from various constituents to assume without solid evidence that any question is in exchange of material favors and then to expel the elected MP is an assault of parliamentary democracy itself. Now this is an agreeable statement की बात सही है। solid evidence है कि नहीं, और कि कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फेवर हुआ है। अगर सॉलिड मटेरियल है तो ही आप उनके अगेंस्ट एक्शन लो, अदरवाइज नहीं लो। The committee is calling upon the government to investigate the allegation of quid pro quo raised by one of its members against Ms. Moitra after holding her guilty, turning the principle of natural justice on its head। ये भी बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है। क्या हुआ ना कि जो एथिक्स कमिटी ने ना, उन्होंने रेकमेंड किया है कि गवर्नमेंट, उन्होंने रेकमेंड कर दिया पहले क्या कि आप महुआ मोइत्रा को एक्सपेल करो, डिस्क्वालीफाई करो, नंबर 1। उन्होंने दूसरा क्या किया ना कि गवर्नमेंट को बोला है ना कि आप लीगल मैनर में आप इस चीज को ना थोड़ा सा चेक करो, आप इसको इन्वेस्टिगेट करो। वही कह रहा है कि गवर्नमेंट को कमिटी ने रेकमेंड किया है कि यू इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑफ द एलिगेशन ऑफ क्विड प्रो को। क्विड प्रो को क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, कि मैंने सवाल पूछा तो आप मुझे पैसे दे दो। क्विड प्रो को एक्सचेंज ऑफ समथिंग, कि मैं आपके लिए ये करूंगा, आप मेरे लिए ये कर दो, दैट इज क्विड प्रो को, राइट। तो ये कह रहा है ना कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि आप सारी चीजों को सुनो, उनकी बातें सुनो, एविडेंसेस इकट्ठा करो, उसके बाद अच्छे से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर लो, उसके बाद अपना वर्डिक्ट दो। यहां पे क्या हो रहा है कि उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि पहले तो इसको डिस्क्वालीफाई करो, और उसके बाद आप कह रहे हो क्या कि गवर्नमेंट को कह रहे हो कि गवर्नमेंट
तुम ऐसा करो, तुम इन्वेस्टिगेट करो. So this is what it is saying, the Hindu is saying, and this is completely agreeable statement that this is turning the principle of natural justice on its heads, right? उसके बाद कहते हैं कि if the MPs are barred from sharing their login credentials with others, the rule must apply to one and all. Now that the committee has taken this extreme step of calling for the expulsion an elected member from the house, thereby priving the voters of the constituency representation, it should also investigate how others MP prepare and submit parliamentary questions. अब ये थोड़ा सा ये मतलब अब ये द हिंदू का है, ये हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये वाली बात हम लोग नहीं लिखेंगे. ऑलराइट, the selective investigation of one MP based on insinuation and conjectures clearly comes out as what it is, intimidation. It is also in stark contrast with the tardy response of the Lok Sabha Committee of Privileges to a serious complaint against BJP MP Ramesh Bidhuri, who used derogatory communal slurs against fellow members of Lok Sabha. देखो यहां पे क्या है ना कि ये अब हम लोग वेंडेटा में जाएंगे, ऐसी बातें हम लोग अपने आंसर में नहीं कर सकते हैं. जैसे मणिपुर का एग्जांपल ले लो, मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, है ना, तो मणिपुर में वहां पे क्या हुआ, न्यूड पैरेड कराया गया था लड़कियों को, ठीक है. तो अब क्या हुआ वहां पे, अब भाई उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था बिना किसी क्वेश्चन के. बट व्हाट डिड द बीजेपी एंड देयर अलायंसेस स्टार्टेड टू डू, दे स्टार्टेड टू क्वेश्चन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन राजस्थान और इन अदर स्टेट्स कि आपके यहां भी जो रेप्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट आपने क्या एक्शन लिया. दैट इज अ रॉन्ग प्रेसिडेंट. तो ये हम लोग काम नहीं करेंगे कि हाँ उसके अगेंस्ट क्या हुआ, उसके अगेंस्ट भी तो केस था, आप इसके अगेंस्ट तो ले लिया एक्शन, उसके अगेंस्ट क्या हुआ, ऐसी बातें हम लोग नहीं करेंगे अपने आंसर्स में. डिबेट के लिए इट्स ओके, ठीक है. That a member can abuse and threaten another member on the floor of the house is a matter of serious concern. That said, Miss Moitra act of allowing person who is not employed by her to execute official work on her behalf betrays lack of discretion and judgment. This should act as a lesson for all those who seek to hold government accountable to keep themselves beyond reproach. देखो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मोइत्रा को सटली और नाइसली उन्होंने बता दिया कि ये आपने जो दूसरों को अलाउ किया कि आप मतलब कि मेरे बिहाफ पे आप कर लो काम या मेरे एक्सेस को यूज कर लो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, राइट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. सो चलो वी आर ऑन द 10th पेज नाउ, और 10th पेज को हम लोग देख लेते हैं क्या है. अब 10th पेज पे पहले फ्रॉम पेज 1 वाला हम लोग चीज कर लेते हैं. नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा करूंगा कि फ्रॉम पेज 1 वाला ना वहीं के वहीं पढ़ दूंगा. तो ये गवर्नेंस कैन नॉट सिट ऑन द बिल्स पास बाय द हाउस, ये वाला न्यूज हमने देखा था. गवर्नर इज इंटेंडेड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैन गाइडिंग द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न. देखो की फ्रेज है ये सब, ध्यान रखना. You have to use these key phrases एकदम आराम से. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैन देखो कितना बढ़िया है ना, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है. उसके बाद ब्रीच ऑफ प्रैक्टिस. मिस्टर पुरोहित had held back the bills on the ground that speaker had adjourned the budget session of the house Sinai, बता दिया है ये मैटर, in the March without proroguing it. He refused to consider the proposed laws presented to him on the ground that special assembly sitting in which the bills were passed was just patently illegal. ठीक है, ये वही वाली बात इस वाले पूरे आर्टिकल में करेंगे, नथिंग न्यू, ठीक है, जो मैंने आपको वहीं पे समझा दिया है. ऑलराइट, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट गाजा वाले पे कि गाजा क्राइसिस, इंडिया बैट्स फॉर 2-state solution. और इस वाले में हम लोग देख रहे हैं कि एंटनी ब्लिंकन्स इंटरैक्शन विद इन डिलीवर इन कंटिन्यूएशन विद ऑफ हिज डिप्लोमेसी ऑन इजराइल पैलेस्टीनियन क्राइसिस व्हिच हैज टेकन अ हेवी ह्यूमैनिटेरियन टोल ड्यू टू कंटिन्यूड इजराइल बॉम्बार्डमेंट ऑफ द गाजा स्ट्रिप. The joint statement reflected Mr. Blinken's recent arguments made during a meeting with Arab Foreign Minister in Amman on November 4, where US had refused to call for a ceasefire in Gaza. Ceasefire के लिए एकदम completely refuse कर रहा है वो, ठीक है.
उसके बाद हम लोग देखते हैं द 2+2 मीटिंग वाज लेड बाय EAM S Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh on Indian side and Mr. Blinken. Not very important, alright. A broad range of issues including Indo-Canada spat and upcoming election in Bangladesh were also discussed. ठीक है, अब देखो आंसर्स के लिए आर शेयर्ड बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट, प्लूरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ट्रूली अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, द इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज ट्रूली अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कहीं भी कोट कर दो, यू विल फेच मार्क्स माई लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दे एक्सप्रेस्ड सपोर्ट ओवर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस एंड कमिटेड टू कंटिन्यू क्लोज डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन इंक्लूडिंग विद द की पार्टनर्स इन द रीजन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। की फ्रेजेस आई होप यू आर गेटिंग कि हाउ टू मेमोराइज की फ्रेजेस इनटू द फ्रॉम द न्यूज़पेपर, राइट। Indo-US agreement on strategic issues. India-US defense relationship has evolved into a strategic partnership characterized by mutual trust, shared values, and a growing recognition of common interest in maintaining regional and global security. Mr. Singh said in his opening remarks, "We share a focus on maritime security in the Indo-Pacific region, recognizing criticality of safeguarding vital sea lanes and promoting stability. Our teams are working on the substantive outcomes." तो ये सारे इसमें न्यूज है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बात है कि हम लोग ना अभी द टू कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग डील्स फॉर परचेज ऑफ 31 MQ-9B UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एंड लाइसेंस मैन्युफैक्चर ऑफ GE's General Electric's F414 jet engine in India, which has been chosen to power LCA Mk2. इसको पावर करने के लिए एक इंजन है F414 जेट इंजन, उसका इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये न्यूज है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहां पे छोटा सा एक दो न्यूज है, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहां पे भी सेम, तमिलनाडु गवर्नर होल्डिंग बैक बिल्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 200 की दुहाई दे करके उन्होंने कहा कि governor to act very soon when the bills passed by the state legislature were presented for the to him for declaration of assent। और इसमें भी वही सेम चीज जो मैंने पंजाब वाले में बताया, वही सेम चीज यहां पे भी उन्होंने बोला है, नथिंग न्यू, ठीक है। ऑलराइट, महुआ मोहित्रा ने एक लेटर लिखा है टू द स्पीकर, और उसमें उन्होंने बताया है कि एथिक्स पैनल का रिपोर्ट लीक कैसे हुआ, और अगर लीक हुआ भी तो एनडीटीवी को क्यों लीक हुआ। एनडीटीवी इज ओन्ड बाय अदानी ग्रुप, और अदानी ग्रुप का चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अदानी ग्रुप के अगेंस्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो आई हैव आस्क्ड वेरी मेनी क्वेश्चंस अगेंस्ट मिस्टर अदानी, और उन्हीं के पास मेरा एथिक्स पैनल का रिपोर्ट कैसे लीक हुआ। तो ये यहां पे देख सकते हैं, चैनल एनडीटीवी, ये अदानी ग्रुप, और ये got to access draft report of ethics committee for inquiry cash for query allegations against her, ठीक है। majority group by Adani against whom I have raised very serious questions of corporate fraud and breach of financial and security regulations in the Lok Sabha, ठीक है। alright, ये न्यूज रहा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये GS3 है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा। और इसमें उन्होंने बोला है 168 विलेजेस अलोंग द चाइना बॉर्डर टू गेट रोड कनेक्टिविटी इन ईयर। शाह ने कहा है, ये ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। नाउ यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पे उन्होंने बोला है कि कनेक्टिविटी उस 168 विलेजेस में नहीं है, तो उसको रोड या किसी ना किसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में उसको हम लोग कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, उसके तहत ये काम किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और इसके तहत ये आगे भी एक जगह जिक्र होगा। ये देखो यहां पे बोला गया 4800 crore had been allocated
to create adequate structure, health and educational facilities in 662 border villages of 19 districts under VVP। ठीक है, तो VVP कुछ तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये स्कीम हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये स्कीम हम लोग देखेंगे। मैं अपने चैनल पे ही अलग से जो करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाऊंगा, वो वीडियो में उन सारे डिटेल्स को हम लोग पुट इन कर देंगे। यहां पे यही एक इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो COP28 जो है वो दुबई में होने वाला है एंड पीएम मोदी इज लाइक बिलीव टू अटेंड दैट सेरेमनी। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि COP26, देखो कैसे हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें। यहां पे न्यूज में आया हुआ है COP26 एडिशन में कहां पे हुआ था, वो स्कॉटलैंड में। अब आपको लगेगा यहीं पे छोड़ देते हैं, क्वेश्चन यहीं से आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, चूंकि ये यहां पे कवर्ड है, मतलब मॉक में, मान लो मॉक भी देने जाते हो अगर आप, तो क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाता है। तो यहां पे क्या पूछ देगा कि वेयर ही कमिटेड टू इंडिया अचीविंग नेट जीरो और नो नेट एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2070। ठीक है, तो ये उन्होंने बोल रखा था पहले ही। ठीक है, और कहां पे बोला था, तो COP26 एडिशन कहां पे हुआ था, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए याद करने की बात है। इसमें इतना ही रहेगा, आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। दैट विल बी ऑल इन टुडेज न्यूज़पेपर। नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं और कल हम लोग न्यूज़पेपर का एनालिसिस दोबारा से करेंगे, कल के न्यूज़पेपर का। ऑलराइट, दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू ऑल।